मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 10 पाठ्य योजना संख्या 47 में 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में शामिल क्या निराश हुआ जाए निबंध के दूसरे भाग के साथ उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हमने जाना कि लेखक जब भी समाचार पत्रों को देखता है तो उसे चारों ओर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार छपे मिलते हैं। कोई व्यक्ति ईमानदार प्रतीत नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष ही नज़र आते हैं। दोषों को उभारने से गुण छिप जाते हैं। यह अवश्य ही चिंता का विषय है। लेकिन लेखक को लगता है कि भारत की धरती मनीषियों की धरती है। मानवता इसका आधार है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र कहीं कभी सूख नहीं सकता। अर्थात भारत तो सभी संस्कृतियों के मिलन का स्थान है। यह तो मानवता का विशाल सागर है जहाँ विभिन्न प्रकार की जातीय बूंदें मिलकर एक रूप ग्रहण करती हैं। लेखक का मानना है कि आजकल के माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि को भीरुता और बेबसी समझा जाने लगा है। इससे जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था डगमगाने लगी है। क्या निराश हुआ जाए दूसरा दिन। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। अर्थात प्रारंभ से ही भारतीयों ने भौतिक वस्तुएं मतलब सुख सुविधाओं की वस्तुओं को हम भौतिक वस्तुएं कहेंगे, इस ओर भारतीयों ने कभी महत्व नहीं दिया इसे। भारतीयों के लिए मुख्य रूप से आंतरिक गुणों का होना, वो भी स्थिर भाव से, वही चरम है, वही परम है, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध ये अवगुण हैं। आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के मन के अंदर होते हैं, ये चारों अवगुण। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। हम इन अवगुणों को महान शक्ति मान लें, अपने मनुष्यता की सबसे बड़ी शक्ति अगर मान ले, तो ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार बहुत बुरा है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। हम भारतीयों ने कभी भी इन अवगुणों को उचित नहीं माना है और हमने इसे सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयास किया है। अर्थात हमने इसको संयम से, लोभ, मोह, काम, क्रोध, इसमें हमने संयम बरतने का प्रयास किया है। इसको अपने ऊपर हावी होते हुए नहीं देखा है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन लेखक का मानना है कि हम कोई भूखा है तो हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। भूख तो लगनी ही है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा, बीमार व्यक्ति को दवा की आवश्यकता होगी। गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने की आवश्यकता तो होगी। अर्थात हम जो आवश्यक चीज़ें हैं उसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी होती है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। हमारे देश में कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों दरिद्र जनों, गरीबों की उनकी गरीबी को, उनकी अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून, अनेक नियम बनाए गए हैं जो
जिसके परिणाम स्वरूप कृषि कार्य, उद्योग, वाणिज्य, फाइनेंशियल, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। अर्थात उनकी दरिद्रता को दूर करने के लिए जो कायदे कानून बनाए गए हैं, उस कायदे कानून से हम कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को और उन्नत, बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जिन लोगों को इस कार्य में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। लेकिन ऐसे कार्यों में जिसको कार्य करना है, वह सच्चाई से उस कार्य को नहीं करते हैं, ईमानदारी से उस कार्य को नहीं करते हैं। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। उनका लक्ष्य क्या है? उन दरिद्र जनों के हितों की रक्षा करना। लेकिन वो ऐसे कार्य को करते समय अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी जेबें भरने लग जाते हैं और भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन दरिद्र जनों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। मतलब कानून हमारा एक धर्म है, जो संविधान कहेगा उसके आधार पे हमें चलना है। तो हम उस कानून को अपना धर्म मानते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर आ गया है। लेकिन आज अचानक ही कानून और धर्म में अंतर हो गया। धर्म में लोग एक दूसरे को बांटते हुए देखे जाते हैं। हमारा धर्म ये कहता है, जबकि कानून ही हमारा धर्म होना चाहिए। लेकिन आज के समय में कुछ लोग उसको भूल चुके हैं, उसे धर्म को ही अपना कानून मान चुके हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। उनका मानना है कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है। धर्म को धोखा देंगे तो बुराई होगी, लेकिन कानून को धोखा देना उन्हें अच्छा लगता है। यही कारण है कि जो धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति धर्म भीरू है, मतलब धर्म के प्रति उनकी ज़्यादा आस्था है, वो क्या करते हैं, कानून में यदि कोई त्रुटियां हैं तो वो उसका लाभ उठाने से नहीं चूकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि आप जानते हैं कि ट्रैफिक नियम क्या है, लेकिन आप देखते हैं कि कोई पूछ नहीं रहा है, तो आप बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के आप गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। तो ये त्रुटियों को देखने पे आप क्या करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। तो ऐसा संसार में, हमारे भारतवर्ष में सामान्यतः ये देखा जाता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यह लेखक का मानना है कि आज के ऊपरी समाज में भले ये सब कुछ हो रहा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कानून को धर्म से ज़्यादा बड़ा मानते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी हमारे इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के जो नियम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। वो समय के इस स्थिति के कारण, इस परिस्थिति के कारण वो दब गए हैं। भले वो एक्टिव रूप में, सकारात्मक रूप में या फिर सक्रिय रूप में न दिखाई देते हों, लेकिन वो नष्ट नहीं हुए हैं। आज ऐसे लोग हैं, भले वो शांत पड़ गए हों किसी भी रूप में, लेकिन ऐसे लोगों की अभी कमी नहीं है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आज ऐसे भी वो लोग हैं जो सच्चाई को उचित मानते हैं, मनुष्य से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं। ऐसे लोगों की अभी भी कमी नहीं है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन से इस बात का अनुभव करता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि हम ऐसा काम नहीं करें। अगर उसे वह काम करने में कहीं दिक्कत आती है, तभी वो उस रास्ते को अपनाता है जो गलत है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं।
लेखक का मानना है कि आज जो समाचार पत्रों में हम जब ऐसे भ्रष्टाचारों के प्रति आक्रोश देखते हैं तो इन बातों को देखकर लगता है, यह साबित होता है कि आज भी इस देश में वैसे लोगों की कमी नहीं है जो इन डकैती, चोरी, लूट आदि को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, जो गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं। ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। बाकी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।